फ़लस्तीन में जंगबंदी के सबसे ज़्यादा करीब हैं। पाकिस्तान हमेशा से फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहा है और हमेशा साथ देता रहेगा। हमास का बयान जंगबंदी के लिए उम्मीद की किरण और अमन को यकीनी बनाने के लिए एक रास्ता फराहम करता है जिसे दोबारा बंद होने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान फ़लस्तीन में मुस्तकिल अमन के लिए अपने तमाम दोस्त और बरदार ममालिक के साथ मिलकर काम करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी अमन मुआहिदे पर हमास के रद्द-ए-अमल को खुशाइंद करार दिया। इसराइल को फौरी तौर पर अपने हमले बंद करने चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट मिलिट्री अदालत से सजाओं के खिलाफ अपील का हक न देने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 9 अक्टूबर को समाअत करेगा। अदालत ने मामला विफाकी काबीना के सामने पेश करने के लिए 10 दिन की मोहलत दे रखी है। अदालत ने विफाकी सेक्रेटरी कानून राजा नईम अख्तर को जवाब समेत तलब कर रखा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मिर्जा नुसर अदालत पेश होंगे। गुजरांवाला में सीसीडी से मुबैना पुलिस मुकाबला, दर्जनों वारदातों का खतरनाक डाकू हलाक। मुलजिम रॉबरी और मोटरसाइकिल चोरी के 50 मुकदमात में शामिल था। डाकू की शनाख्त बाबर बशीर के नाम से हुई। और बहीरा अरब में डिप्रेशन शिद्दत इख्तियार करके तूफान में तब्दील। महकमा मौसमियात का 7वां अलर्ट जारी। तूफान शक्ति कराची से 390 किलोमीटर जनूब और जनूब मगरिब में मौजूद। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिंध बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। सिंध के साहिली इलाकों के करीब 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की हवाएं चलने का इम्कान। माही गिरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। मरियम नवाज का फिर माफी मांगने से इनकार। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार मिलेगा। कहा माफी वो मांगे जिन्होंने पंजाब में आफत पर तनकीद की। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को बताना चाहती हूँ इल्जामात पर दुख है। BISP गरीब लोगों का डाटा है, मुझे सैलाब मुतासरीन का डाटा चाहिए था। कहते हैं आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। जब आवाम का पैसा आवाम पर खर्च करना हो तो हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सैलाब आया तो पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़का गया। जब किसी सूबे पर कोई तकलीफ आती है तो क्या हम इल्जामात लगाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा मेरे मुखालिफ का सूबा है, लेकिन क्लाउड ब्रस्ट हुआ तो पंजाब ने फौरी मदद की। पंजाब में जब सैलाब आया तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी। मैं नहीं चाहती लोग कहें मरियम नवाज सिर्फ लाहौर की तरक्की देखती है। लाहौर में भी दी गई सहूलियात पूरे पंजाब में देंगे। इत्तेहादियों का पारा हाई ठंडा करने की कोशिशें जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और पीपल्स पार्टी में एक बार फिर राबता। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे। यकीन दहानी कराई। उम्मीद है पीर तक तमाम मामलात हल हो जाएंगे। इसहाक डार वज़ीर आज़म से बातचीत के बाद पीपल्स पार्टी को पेशरफ्त से आगाह करेंगे। PIA का बरतानिया के लिए परवाज़ों का बाज़ाब्ता ऐलान। पहली परवाज़ 25 अक्टूबर को मैनचेस्टर के लिए उड़ान भरेगी। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें हफ्ते और मंगल को ऑपरेट होंगी। दूसरे मरहले में लंदन की परवाज़ें भी शुरू की जाएंगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक मुसाफिर 15 घंटे की बजाय सिर्फ 8 घंटों में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मैनचेस्टर की परवाज़ों में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़ेर हिरासत मुलजिमों के इंटरव्यूज़ और एतराफ़ी बयान जारी करने पर पाबंदी लगा दी। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने 11 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा ज़ेर हिरासत मुलजिम का इंटरव्यू उसकी इज़्ज़त नफ्स और मुस्तकबिल दाव पर लगा देता है। इंटरव्यू फेयर ट्रायल को भी मुतासिर करता है। कानून नाफिज करने वाला कोई इदारा किसी मीडिया पर्सन को ज़ेर हिरासत मुलजिम का इंटरव्यू करने की इजाज़त नहीं देगा। खिलाफ वर्जी करने वाले अफसर के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होगी। ये मुनासिब वक्त है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी मीडिया के किरदार को रेगुलेट करें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कनेट कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। इंटरैक्टिव सेशन में पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तालिबात से तफसीली गुफ्तगू।
DGISPR ने पाक फौज, ताल्लुकात आमा, सिक्योरिटी मसाइल और सोशल मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। फैकल्टी और तालिबात की जानिब से DGISPR की आमद को खुशाइंद करार दिया गया। कनेट कॉलेज की बिसारत से महरूम होनहार तालिबा ने शानदार नगमा पेश किया। तालिबात ने शोहदा और गाजियान पाक फौज को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील जायजा इजलास। दूर दराज इलाकों से पानी लाने की मुशक्कत से निजात के लिए घर घर बोतल बंद पानी मुहैया करने का फैसला। सैलाब मुतासरा इलाकों में 11.5 लाख अफराद के इलाज पर महकमा सेहत को शाबाश। मरीम नवाज का 65 लाख बच्चियों की वैक्सीनेशन मुकम्मल होने पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आला मरीम नवाज की कैथ लैब प्रोजेक्ट की तकमील जल्द अज जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। दिसंबर तक पंजाब भर के 1115 इलेक्ट्रो बसें फंक्शनल और डिप्टी कमिश्नर्स को चार्जिंग स्टेशंस कायम करने के लिए इकदाम की हिदायत की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुख्तलिफ अजला में इलेक्ट्रो बस प्रोग्राम की लॉन्चिंग शेड्यूल की मंजूरी भी दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध की कोशिशों से रिकॉर्ड रिकवरी। के इलेक्ट्रिक ने सिंध हुकूमत को मजीद 2 अरब 34 करोड़ रुपए जमा करा दिए। के इलेक्ट्रिक पर कई साल से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की मद में वाजिबात काबिल अदायगी थे। के इलेक्ट्रिक ताहाल सिंध हुकूमत को 6 अरब रुपए से ज्यादा रकम वापस जमा करा चुका है। सार्फिन से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की मद में हर माह रकम वसूल की जाती है। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने, डीमेरिट पॉइंट्स का नया निज़ाम नाफिज। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, ओवर स्पीडिंग, सिग्नल तोड़ने, गलत समत में गाड़ी चलाने, ओवरलोडिंग और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग समेत दर्जनों खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाई होगी। ओवर स्पीडिंग पर मोटरसाइकिल के लिए 5,000, कार के लिए 15,000 और हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए 20,000 रुपए जुर्माना होगा। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 50,000 रुपए तक जुर्माना होगा। लापरवाह ड्राइविंग पर 25,000 रुपए देना होंगे। वन व्हीलिंग, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर भी कार्रवाई होगी। ख्वाजा तारीफ, गुलशन और तीफी भट्ट दुबई से गिरफ्तार। तहकीकाती इदारों ने इंटरपोल की मदद से तीफी भट्ट को गिरफ्तार किया। तीफी भट्ट अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में मरकजी मुलजिम था। जराये के मुताबिक ख्वाजा तारीफ, गुलशन और तीफी भट्ट को इंटरपोल की मदद से जल्द पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। मराकश में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे शिद्दत पकड़ गए। झड़पों में 3 अफराद हलाक, 300 जख्मी। नौजवानों की ज़ेर क़यादत ग्रुप ने हुकूमत की बरतरफी का मुतालिबा कर दिया। जनरेशन Z 212 का तमाम गिरफ्तार अफराद की फौरी रिहाई का मुतालिबा।